नमस्कार। नमस्कार साथियों। घड़ी के टिक टिक ने हम सबको याद दिलाया है कि हम सबको एक जगह पर मिलने का, मिलाने का, और हम सब जो सपना संजोए हुए हैं उसका दीप जलाने का, यानी आपके अपने मंच पर उपस्थित होने का समय हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सबका दोस्त यानी मैं, योगेश पालोदे पाटिल, सिल्लोड, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हुए विश्व लक्ष्मी .io जैसे अद्वितीय और मिरेकल, और मिरेकल हर बार जब उसका प्रत्यय आता है तब समझ में आता है, ऐसे जादुई मंच पर दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सही समय, सही प्रोजेक्ट, सही कॉन्सेप्ट में आपके अपने मंच पर पहुंच चुके हैं। इसलिए फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद देता हूं हमारे मुखिया जी प्रशांत सातव सर, और धन्यवाद देता हूं हमारे आदरणीय संकल्पक, और आज जिनका संबोधन हम सबको प्राप्त होने वाला है, आज जो हमें चर्चा के माध्यम से उपलब्ध होने वाले हैं, मेरे प्यारे साथियों, आदरणीय रवि जी सातव सर। मुझे पता नहीं है आज का टॉपिक क्या होगा, आज का टॉपिक क्या है, मुझे पता नहीं है। लेकिन एक बात मुझे पता है, टॉपिक चाहे जो भी हो, वो हमें अपने सपनों की ओर लेकर जाने के लिए, हमें खुद को तराशने के लिए, खुद में खुद को तलाशने के लिए काम आएगा। हमारी नजर को दृष्टि और दृष्टि को दूरदृष्टि में बदलने के लिए काम आएगा। इस बात का मुझे भरोसा है, इस बात का मुझे विश्वास है। मेरे प्यारे साथियों, फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए, आपको पता चल चुका है आज हमें किससे सुनना है ना? तो साथियों, अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई साथी जिससे आपने इनवाइट किया हो, अब ये भी तो जरूरी है, हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद अगर हमने किसी को इनवाइट किया हो और वो नहीं आया हो तो कॉल करे, नहीं किया हो तो कॉल करने की नौबत ही नहीं, है ना? कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहला जरूरी होता है हमें प्रिपेयर होना, और आप हो, इसलिए आपको दिल से धन्यवाद। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मिशन बीएनबी, बीएनबी के साथ विश्व लक्ष्मी, और विश्व लक्ष्मी बीएनबी के साथ ही, दोनों भी एक रथ के दो पहिए हैं जो हमें अपने मकाम तक सेफली लेकर जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, अभी अभी एक 20-25 मिनट पहले विश्वास के साथ विश्व लक्ष्मी जो हमारा ग्रुप है, उस पर आदरणीय विजय जी ददगाल सर, जो कि हमेशा एक्टिव रहते हैं, उनका एक बहुत ही शानदार, लगभग 3.5 मिनट का एक वीडियो मैसेज आया। मैंने वो देखा, सुना, पूरा सुना। देखिए, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है, और वो अगर हम सुने तो उसमें से एक बात निकल कर आती है। आप मीटिंग के बाद अवश्य सुनना उसे, क्योंकि उसका मतितार्थ यही है कि जो हमारे पास है उसका हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और उस पर समाधानी हो। अब देखिए, समाधान तो कभी किसी को होता नहीं है, लेकिन उसमें जो आखिरी लाइन है वो ये बताती है कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन तब उस पैसे का ज्यादा आनंद आएगा जब अपने भी अपने साथ होंगे। और इसीलिए तो विश्व लक्ष्मी .ai वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को महत्व देता है। जी हाँ, और वही तो मजेदार है। देखिए, आदरणीय रवि जी सातव सर ने कल कहा कि टारगेट 100 बीएनबी। मैंने पहले ही कहा है कि टारगेट 100 बीएनबी। और मंच पर उपस्थित सभी साथी अपना अपना टारगेट फिक्स करें, और दिवाली को जब आप लक्ष्मी पूजन करेंगे उसमें वो टारगेट
जो कोरे कागज पे आपने लिखा है, एक लाइन, दो लाइन, चार लाइन, जो भी होगी, वो रखे और उसकी भी पूजा करे, और वो अपने, हम जहां पर उसे देख सके वहां पर लगाइए। क्योंकि यूनिवर्स वही देखता है, वही सुनता है कि हमें क्या चाहिए, और हमें वही दिखेगा हर रोज। हम उस यूनिवर्स से वही मांगेंगे। तो कहने का अर्थ यही है कि आदरणीय रवि सर है, मैं हूं, या मंच पर उपस्थित दद्गार सर है, मैडम जी है, लाटकर जी है, प्रशांत सर है, ये सभी साथी अपना टारगेट अचीव करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात तब तब मायने रखेंगी जब मंच पर उपस्थित सभी के सभी आदरणीय रवि सर के सपनों के करोड़पति क्लब के सदस्य होंगे। और वो आप हो चुके हैं। इसलिए मैं उस यूनिवर्स को दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करता हूं। बस टिकट कंफर्म हो चुका है। हमें उस दिशा में, हमें खुद को कार्यरत करना होता है, अग्रसर करना होता है। और वो करने के लिए ही ये जूम मंच हमें दृष्टि प्रदान करता है। ये जूम मंच हमें वो राह दिखाता है कि हम कैसे, किस तरीके से आगे चले। और वही जानने के लिए आज मैं आदरणीय रवि सर का वेलकम कर रहा हूं। हमेशा की तरह जो भी प्लानर होते हैं, ट्रेनर होते हैं, उनका वेलकम करने के लिए हमें हैंडराइज करना होता है। तो मैं उन साथियों को रिक्वेस्ट करता हूं, जिनको मेरी आवाज आ रही है, जो प्रॉपर इंटरनेट की पहुंच में है, हमारे संकल्पक आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर, इनका वेलकम करने के लिए हैंडराइज करें। और आपके इन्हीं दमदार हैंडराइज के बीच में मैं वेलकम कर रहा हूं आदरणीय रवि जी सातव सर। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने बड़े मंच पर मुझे बात रखने का आपने एक बार फिर मौका दिया, इसलिए मंच पर उपस्थित सभी साथियों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और जैसा कि हम सभी सभी लोग जानते हैं, आने वाला समय ये दिवाली के त्योहार का समय है, इसलिए सभी लोग अपने अपने काम में बिजी भी है। बहुत सारे काम होते हैं दिवाली के। इसलिए सर जी ने कहा है, योगेश सर जी ने, 4 दिन सेशन होगा, उसके बाद हम दिवाली के बाद मिलेंगे। कल हमारा जो कल का सेशन हुआ बड़ा ही जानदार हुआ। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन बहुत सारे लोग काम में बिजी थे, इसलिए उनकी राय हम नहीं सुन पाए। तो फिर एक बार कभी हम जब भी मिलेंगे तब वो राय सुनेंगे मंच पर। साथियों, आज मैं थोड़ा अलग टॉपिक लेकर आपके साथ हूँ, आपके सामने हूँ। और उस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक सेंटेंस को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मैंने इसके पहले भी आपके सामने रखा था और आज फिर एक बार रखने जा रहा हूँ। वो सेंटेंस क्या है, वो वाक्य क्या है साथियों? सुन लीजिएगा। दुनिया में कुछ भी सच नहीं होता। दुनिया में कुछ भी सच नहीं होता। जो मैंने मान लिया वो मेरे लिए सच, जो आपने मान लिया वो आपके लिए सच। और ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबके सबसे सत्य वाक्य है, जिसको मैं सच मानता हूं। हो सकता है आप मंच पर मौजूद सभी लोग उसको सच ना मानते हो, या फिर आप जिसको सच मानते हो उसको शायद मैं सच ना मानता हूं। क्यों? क्योंकि ये अपनी अपनी मान्यताएं होती है। कोई भी सच अपनी अपनी मान्यताओं पर खरा उतरता है। जो मेरी मान्यता पर खरा उतर गया वो मेरे लिए सच है। जो आपकी मान्यता पर खरा उतरा वो आपके लिए सच है। इसलिए दुनिया में कुछ भी सच नहीं है। जो मैंने मान लिया वो मेरे लिए सच है, और जो आपने मान लिया वो आपके लिए सच है। और साथियों, यही मान्यताएं, बहुत सुंदर लाइनें हैं। ये जो मान्यताएं होती है, मान्यताएं मतलब क्या है? हमारा बिलीफ, हमारा विश्वास, इसको ही हम मान्यता कहते हैं। मैं मानता हूं सूरज पूरब से निकलता है, ये मेरी मान्यता है, लेकिन निकलता है। मेरी मान्यता है, मैं मानता हूं कि विश्व लक्ष्मी में अगर मैं मेहनत करके काम करूं तो मैं 100% सफल हो सकता हूं। अब ये मेरी मान्यता है। हो सकता है
जो मार्केट में लोग हैं जिनके सामने हम बैठते हैं, हमारे साथ में अभी तक नहीं आए, उनकी मान्यता नहीं, वो मानते नहीं होंगे, ये हो सकता है। इसलिए अपनी अपनी मान्यताएं अपनी अपनी जगह पर है। लेकिन हम अगर पर्सनली अगर बात करें, तो यही मान्यताएं हमारे विचार बनती है। इसको गहराई से सुनना और समझना साथी है। हमारी मान्यताएं, हमारा बिलीफ, हमारा विश्वास, हमारा हमारी हमारा विचार बनता है। ये विचार हमारे शब्द बनते हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही हम बोलते हैं। इसलिए हमारे विचार हमारे शब्द बनते हैं। हमारे शब्द हमारा हमारी एक्शन बनती है, हमारी क्रिया बनती है। हमारा एक्शन हमारी एक्शन या हमारी क्रिया हमारी आदत बनती है। हमारी क्रिया हमारी आदत बनती है। हमारी आदत हमारे मूल्यों का निर्माण करती है, और यही मूल्य हमारी डेस्टिनी का निर्माण करती है, हमारे उद्देश्य को पूरा करती है, हमें जहां जाना है वहां तक पहुंचाती है। क्या आपको लगता है ये सही है? बिल्कुल साथियों। मतलब शुरुआत कहां से हुई? हमारी मान्यताओं से। उसको दूसरी भाषा में हम क्या बोलते हैं? हमारा बिलीफ, हमारा विश्वास। मतलब विश्वास ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे उद्देश्य तक, हमारे ध्येय तक, हमारे टारगेट तक हमें पहुंचाने के लिए। उसके बगैर दुनिया का कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। देखो, हम इंसान है, और इंसान की जो जाति है ना, ये सबसे कमाल की जाति है। अब अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएं होती है। वही फिर मान्यता मतलब विश्वास आया। किसी को विश्वास है पेड़ पर धागा बांध कर मेरा अच्छा हो जाएगा। किसी को विश्वास है सूरज को जल चढ़ाया तो मेरा काम बनेगा। अब ये भी करवा चौथ आकर गई, तो बहुत सारी महिलाओं को विश्वास है कि अगर करवा चौथ का व्रत रखा तो उनके पति की उम्र लंबी होगी। अभी अभी कुंभ का मेला होकर गया प्रयागराज में, करीबन 50-55 करोड़ लोग उस मेले में स्नान करके आए, इस विश्वास के साथ कि अगर हम उस गंगा में डुबकी लगा लेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। कितनी हैरान करने वाली बात है साथियों। अपनी अपनी मान्यता है, हर एक की मान्यताएं अपनी अपनी जगह पर है। मैं किसी की मान्यताओं को कम नहीं आंक रहा हूं, या फिर किसी की मान्यताओं को बुरा भी नहीं बोल रहा हूं। लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि हमको सितारों पर, ग्रहों पर, बहुत सारे लोग उंगलियों उंगलियों में अंगूठी भी पहनते हैं, उन अंगूठियों पर बहुत सारे लोग हाथ में लाल काले पीले धागे बांधते हैं, उस पर हम सबको विश्वास बैठता है, सबकी मान्यताएं होती है कि ऐसा करने से अच्छा होगा। लेकिन उस ऊपर वाला, चाहे उसे ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, बुद्ध कहो, कुछ भी कोई भी नाम लो, उसकी जो दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रतिकृति है, सबसे बेहतरीन जो उसकी, जो उसने कलाकृति बनाई है, कौन सी है वो? इंसान। उसमें हम सभी आ गए। जो उसकी सबसे सुंदर रचना है, मतलब हम खुद है, हमारा अपने आप पर ही विश्वास नहीं है। और एक बात तय है, जो चीज आपका विश्वास बना सकती है वो कहीं पर भी आपको बाहर नहीं मिलने वाली। वो हमारे अंदर ही है, और वो क्या है? वो हमारा खुद पर का विश्वास, हमारे खुद के ऊपर का विश्वास साथियों। इस विश्वास के ऊपर एक कहानी मुझे याद आती है जो हम सभी ने सुनी है। हम सबको पता है, बड़े बड़े सर्कस में बड़े बड़े हाथी को एक सिंपल सी रस्सी से बांधा जाता है। क्यों? क्योंकि बचपन में जब हाथी छोटा होता है तो उसको लोहे की जंजीरों से बांधा जाता है। वो उसको तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, भरकस प्रयास करता है,
लेकिन वो उससे टूटती नहीं कभी, वो उससे टूटती नहीं। और उसके दिमाग में एक बात वो बैठा देता है कि ये रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी, ये रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी, ये रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी। और इतना विश्वास उसके दिमाग दिल में बैठ जाता है साथियों, कि बाद में उसको सिंपल सी रस्सी बांधने के बाद में भी वो उसे तोड़ने का प्रयास नहीं करता। क्यों? उसका विश्वास पक्का हो चुका है कि वो इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। और इसी खोखले विश्वास के साथ वो जीवन भर जीता है, इसी खोखले विश्वास के साथ पूरी जिंदगी भर जीता है। और जो हाथी एक बड़े से पेड़ को उखाड़ने की ताकत रखता है, वो हाथी केवल एक सिंपल सी रस्सी से बांध दिया जाता है, और वो जिंदगी भर उस रस्सी से बंधा रहता है। क्यों? उसके दिमाग में, दिल में एक विश्वास बैठा है कि ये मैं नहीं कर सकता। और न जाने ऐसे कितने खोखले विश्वास हमारे मन में, हमारे दिमाग में, दिल में बैठे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। हमारे आसपास के लोग हमें बताते रहते, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हारे पूरे खानदान में ऐसा किसी ने नहीं किया, तुम ये क्यों कर रहे हो, ये कैसे कर सकते हो, ये हो नहीं सकता। ये सारी बातें हम सुन सुन कर उस हाथी के जैसा हमारे अंदर भी एक पक्का विश्वास हो चुका है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन साथियों, एक बहुत ही सुंदर वाक्य है, अगर आपको खुद पर भरोसा है, अगर आपको खुद पर विश्वास है, तो कायनात भी एक दिन आपके सामने घुटने टेक देगी। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आपका खुद पर विश्वास है, तो कायनात भी एक दिन आपके सामने झुक जाएगी, घुटने टेक देगी। लेकिन अगर आपका खुद पर विश्वास नहीं है, आप खुद पर संदेह करते हो, तो चाहे सारी दुनिया भी आप पर भरोसा कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत सुंदर वाक्य है, बहुत सुंदर वाक्य है सर। कुछ भी नहीं होने वाला अगर आपका खुद पर संदेह है तो। और एक अच्छी लाइन है, किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी और खुद की क्षमता पर संदेह का भाव उसे कभी विजय और सफलता नहीं देता। इसी ट्रेनिंग में मैंने सुना था ये, कि किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी और खुद की क्षमता पर संदेह, मतलब खुद की क्षमता पर विश्वास नहीं होना, उसे कभी विजय और सफलता नहीं देता। हम सब महाभारत को जानते हैं साथियों। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले कुरुक्षेत्र में, हम सबको पता है, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया था। और गीता कैसे तैयार हुई? तो अर्जुन ने पूछे गए सवालों के जवाब देते देते गीता तैयार हुई है साथी। तो इसी कुरुक्षेत्र में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछते हैं कि हे माधव, ऐसा कौन है जो जीवन में हार जाता है? प्रश्न क्या है उसका, अर्जुन का कृष्ण से, ऐसा कौन है जो जीवन में हार जाता है? ऐसा कौन है जो कामयाब तो हो सकता था लेकिन वो फेल हो गया है, जो नाकामयाब हुआ है? ऐसा कौन है जिसे जीवन में सुख नहीं मिलता? कृष्ण ने एक ही वाक्य में उत्तर दिया है साथी उनको। क्या उत्तर दिया? संशयी आत्मा विनश्यति। मतलब जो आत्मा संशय में है, उसका विनाश निश्चित है। कितनी बड़ी सीख है साथियों। जब तक हम खुद पर संदेह करेंगे, हम कभी भी विजयी नहीं होंगे, हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। हमें हम हमें हमारे खुद के ऊपर का विश्वास ही कामयाब बना सकता है, बाकी और कोई कामयाब नहीं बना सकता। साथियों, एक और कहानी है, वो कहानी भी महाभारत रामायण की कहानी है। मैं शॉर्ट में बताऊंगा उनको। हम सब रामायण को जानते हैं, लेकिन उस कहानी की जो सीख है साथियों, वो बड़ी ही गजब की है। ध्यान से सुनना।
देखिए, राम को कई ने वनवास में भेज दिया। वनवास में भेजने के बाद सीता, और सीता राम लक्ष्मण सीता तीनों वनवास में रहे। हम सबको पता है, एक सोने सोने का हरिण आया। उस हरिण को देखकर सीता को लगा कि ये हरिण की जो खाल है, इसकी चोली मुझे पहननी है। इसलिए उसने राम के सामने डिमांड रख दी कि मुझे इस हरिण को चाहिए। वो हरिण एक मायावी राक्षस था। राम और लक्ष्मण उसके पीछे लग गए, और उसी समय में रावण ने आकर सीता का अपहरण कर लिया, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जब राम लौट कर आए तो उन्हें सीता नहीं दिखी, क्योंकि उसका अपहरण रावण कर चुका था। और अब ये जो कहानी है ना साथियों, इस कहानी में आपको एक बात बताऊं कि आत्मविश्वास की इससे सबसे बड़ी मिसाल कोई हो ही नहीं सकती। ये दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल है। जब आप उसको सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब सीता जी का अपहरण हुआ तो राम और लक्ष्मण उनको ढूंढने निकले। किसने अपहरण किया, कहां पर लेकर गया, किधर लेकर गया, किधर से लेकर गया, कोई आता नहीं, कोई पता नहीं, कुछ भी मालूम नहीं है साथी। वो जंगल में ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे। एक जगह पर उन्हें एक पक्षी, एक पंछी जिसके पर कटे हुए थे वो मिलता है। और वो उसके पास जाते हैं, उसे पूछते हैं कि ये आपकी दशा किसने की है, आपको क्यों किसने मारा है। उस पंछी का नाम जटायु होता है, और जटायु बताता है कि राम, सीता माँ का अपहरण रावण कर कर लेकर गया, और मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की। उसके साथ मेरा युद्ध हुआ, और उस युद्ध में उसने मेरे पंख को छाट दिया। वो पहला समय था जब राम को पता चला कि सीता का अपहरण हुआ है, और वो रावण ने किया है ना, वो रावण ने किया है। अब जटायु मरने की स्थिति में था। उसने राम से एक बात कही साथियों, कि देखो राम, मैं तो अभी मरने वाला हूं, और मैं आपके समक्ष मरने वाला हूं, इसलिए मुझे स्वर्ग की प्राप्ति तो जरूर होने वाली है। और आपके पिता दशरथ भी स्वर्गवासी हो चुके हैं, वो स्वर्ग में है। उनकी मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने अगर मुझे पूछा, जटायु, आपका ये हाल किसने किया, और मैंने अगर उसको बता दिया, तो बोलेंगे क्यों किया। तो क्या मैं उन्हें बताऊं कि आपका पुत्र राम जो वनवास में है, उसकी पत्नी का, मां सीता का, रावण ने अपहरण कर लिया। और अपहरण करने के बाद मैं उसको रोकने की कोशिश की तो उसने मेरा अंत कर दिया, मुझे जख्मी कर दिया, खत्म कर दिया। साथियों, प्रभु श्री राम जी का जवाब सुनने लायक था। उन्होंने जटायु से कहा, नहीं जटायु, आप स्वर्ग में जाकर दशरथ जी से ये बात कभी मत कहना कि राम के पत्नी का मतलब मां सीता का अपहरण हुआ है। अगर ये सुनेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है राम सर्वशक्तिमान है, और उसके पत्नी का अपहरण कैसे हो सकता है। इसलिए आप उनको ये बात मत बताइएगा। और उन्होंने वहां एक प्रतिज्ञा की उनके साथ। क्या प्रतिज्ञा की? कि यदि मैं राम हूं तो ये सारा समाचार, मतलब सीता के अपहरण से लेकर तक का समाचार, मरने के बाद रावण खुद दशरथ जी से कहेगा। सो देखो क्या कहा राम ने, कि यदि मैं राम हूं तो ये सारा समाचार मरने के बाद रावण राजा दशरथ से जो स्वर्ग में है उनसे कहेगा। क्या? कि मैंने राम के पत्नी का अपहरण कर लिया था, और राम ने मेरे पूरे कुल का नाश कर दिया। ये वो अपने मुंह से कहेगा। देखिए साथियों, जिसको कुछ भी पता नहीं था, वो आदमी के अंदर इतना आत्मविश्वास कि ये बात किसी ने नहीं कहेगा, खुद रावण जाके कहेगा। मतलब उनको इतना विश्वास था खुद पर कि वो भले ही कहाँ रंग का है, कहाँ सीता रखी है, कुछ भी ना पता होते हुए भी, ना अपने पास सैन्य होते हुए भी, उनको अपने आप पर विश्वास था कि मैं रावण को मारूंगा। और रावण जब स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि राम के हाथ से वध होने के बाद रावण को स्वर्ग मिलना तय था, तो रावण स्वर्ग में खुद जाकर बोलेगा उसके पिताजी से कि ये ऐसा हुआ था, इसलिए मुझे ये गति प्राप्त हुई है। इतना इंसान पर खुद का विश्वास होना साथ। और जब इंसान का खुद पर भरोसा होता है ना, तो वो कोई भी युद्ध को जीत लेता है, कोई भी युद्ध को।
दूसरी एक कहानी सुनाऊंगा मैं आपको विश्वास के बारे में। हम सभी ने सुधा चंद्रन जी का नाम सुना है ना। वो एक क्लासिकल डांसर थी। उन्होंने 10 साल मेहनत करके उस डांसिंग में अपने आप को मास्टर बनाया। उनका नाम बहुत था साथियों हिंदुस्तान में, सभी लोगों ने सुना होगा, सुधा चंद्रन। और उनका सपना क्या था पता है? उनका सपना था कि वो दुनिया के सबसे दुर्गम स्थान, जिसको हम कैलाश मानसरोवर बोलते हैं, जो भगवान शिव का निवास स्थान है, वहां पर वो कथक नृत्य करे। ये उसका सपना था। देखिए, एक इंसान के सपने कितने बड़े होने चाहिए, इसका ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। हम तो छोटा सा सपना देखने की भी हिम्मत नहीं करते। और उसका सपना क्या था? कैलाश मानसरोवर पर जाकर भगवान शिव के निवास स्थान पर वो कथक नृत्य करेगी। उसको पता था ये होगा नहीं होगा, लेकिन उसका अपने आप पर विश्वास था। उन्होंने उसकी पूरी तैयारी कर ली साथियों। लेकिन हुआ क्या? उनका एक एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में उनका एक पैर काटना पड़ा। ये हम सभी लोग जानते हैं, उनका एक पैर काटना पड़ा। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति सुधा चंद्रन जी अपनी हिम्मत को नहीं हारी। उनको एक कृत्रिम पैर लगाया गया। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को पैर होते हैं, कृत्रिम पैर होते हैं, वो बाहर से लगाए होते हैं। उनको वो पैर लगाया, वो फिर खड़ी हुई, फिर चलना सीखा। फिर उन्होंने डांस का अभ्यास किया। लगातार 8 साल तक उन्होंने अभ्यास किया। एक पैर ओरिजिनल और एक पैर डुप्लीकेट के साथ में उन्होंने अभ्यास किया। और अपने खुद के आत्मविश्वास के साथ वो दुनिया की सबसे मुश्किल चढ़ाई करके मानसरोवर पहुंची, कैलाश मानसरोवर। और वहां उसने भगवान शिव के सामने 2 घंटे तक कथक नृत्य किया। साथियों, ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि उसका अपने आप पर विश्वास था, खुद पर विश्वास की। इससे सबसे बड़ी मिसाल एक आम जीवन में दूसरी कोई नहीं मिल सकती साथियों। इसलिए एक बात कभी भी दिमाग में डाल लेना कि आपका आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है। आपका आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है। और साथियों देखो, एक एक जिसको हम कहते हैं सूत्र है। हमें अगर कामयाब बनना है ना, उसका एक सूत्र है। क्या सूत्र है? हम जो भी काम कर रहे हैं, मैं केवल विश्वलक्ष्मी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, हम जो भी काम कर रहे हैं, एक बहुत सुंदर लाइन है। आप जो भी काम कर रहे हो, उस काम में आप सम्मिलित हो या उस काम के प्रति समर्पित हो। बहुत सुंदर वाक्य, बहुत कुछ लेने लायक है। हम जो भी काम कर रहे हैं, मान के चलो किसी की किराना दुकान है, किसी कोई और चीज की दुकान है, तो क्या हम उस दुकान में केवल काम करना है इसलिए काम कर रहे हैं, या फिर हम पूरा समर्पित होकर उस दुकान को चला रहे हैं? वो निर्भर करता है आपको उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैंने विश्व लक्ष्मी में रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब मैं सब भीड़ का हिस्सा बन गया हूं, ये एक बात है। लेकिन मैं विश्व लक्ष्मी पर को समर्पित करके अगर विश्व लक्ष्मी का काम करूंगा, ये बात अलग है साथियों। इसलिए अगर हमें कामयाब होना है, तो किसी भी काम के प्रति हमारा समर्पण होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और देखो साथियों, खुद पर जो विश्वास हमारा होता है ना, उसकी ताकत क्या होती है? उसका एक एग्जाम्पल है हमारे महात्मा गांधी जी। हमको पता है वो बैरिस्टर थे, साउथ अफ्रीका में रहते थे, और बहुत अमीर इंसान थे। और उनको खुद को लगा कि उनके जीवन का इतने रईसी में जीना है, इतने अमीरी में जीना है, यही उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य इससे भी बड़ा मेरे जीवन का है, ऐसा उन्हें लगा। और उन्हें लगने के बाद उन्होंने
जो किया हम सबको पता है। और इतने कर्म करते रहे उन्होंने, इतने अच्छे कर्म किए कि हमने उनको महात्मा गांधी बना दिया। बराबर है। और उन्होंने ना ही खुद को बदला, पूरी दुनिया को भी बदला। आज भी महात्मा गांधी के विचारों को पूरी दुनिया में माना जाता है सर। अब क्यों हुआ ये? क्योंकि उनका अपने आप पर अटूट विश्वास था, मैं ये कर सकता हूं। बहुत सारे एग्जाम्पल है। स्टीव जॉब का हमने नाम सुना है साथियों। वो एक यूनिवर्सिटी में फेल स्टूडेंट थे, लेकिन उन्होंने खुद पे विश्वास किया और टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत बड़ा इनोवेशन किया। एक व्यक्ति जिसको हम पूरे हिंदुस्तानी सलाम करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, छोटे से गांव के रहने वाले थे, लेकिन खुद पर विश्वास था, इसलिए मिसाइल मैन बने साथी। महेंद्र सिंह धोनी एक टिकट टीटी थे ट्रेन में, लेकिन खुद पर विश्वास था कि मैं क्रिकेट के फील्ड में अपना नाम रोशन करूंगा। महेंद्र सिंह धोनी बन गए सर। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने है, जिन्होंने अपने आप पर विश्वास किया और उन्होंने दुनिया को बता दिया कि एक विश्वास ही वो चीज है जो उनको पूरी दुनिया में सफल बना सकती है। पूरे दुनिया में सफल बना सकते हैं सर। तो हमें भी हमारे खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। हमारे खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और साथियों, एक सुंदर वाक्य मेरे पढ़ने में आया था, जो मैंने लिख के रखा था। पॉजिटिव थिंकिंग सफलता की गारंटी कभी नहीं देता। या फिर पॉजिटिव थिंकिंग सफलता की गारंटी कभी नहीं होती, लेकिन निगेटिव थिंकिंग असफलता की 100% गारंटी होती है। कितना सुंदर वाक्य है। भले ही पॉजिटिव थिंकिंग आपको सफलता की गारंटी ना दे, लेकिन आपकी निगेटिव थिंकिंग आपके असफलता की 100% आपको गारंटी देता है। और इसलिए जितना बड़ा विश्वास आपका होगा, उतनी बड़ी आपकी जिंदगी होगी। जितना बड़ा विश्वास आपका होगा, उतनी बड़ी आपकी जिंदगी होगी। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ साथियों आपको। एक दोस्तों की टीम होती है, 4-5 दोस्तों की। वो दोस्त एक जगह इकट्ठा होते हैं किसी के घर पे। शाम का वक्त रहता है और थोड़ी थोड़ी हवा चलती है, थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू होती है, और कुछ समय के बाद में तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। अब वो जो 5 लोग थे ना, उसमें से एक लीडर था, टीम लीडर था। उसने सोचा कि इन चारों को मुझे एक जिंदगी का सबक सिखाना है, क्योंकि वो लीडर था। और उसने क्या कहा चारों लोगों को कि एक काम करो, आप थोड़ा फ्रेश होके आओ, हम एक खेल खेलेंगे। है ना? हम एक खेल खेलेंगे। अब वो चारों फ्रेश होने गए, तो उसने क्या किया, एक टेबल पर 4 चीजें लाकर रख दी। कौन सी चीजें थी वो 4? एक चम्मच था, एक खाली ग्लास था, एक मग था, जो नहाने के लिए समय यूज करते हैं वो मग था, और एक बकेट थी। ये चारों उसने लाए और उस टेबल पर रख दिया। अब चारों चारों जब वापस आए, तो उन्होंने पूछा कि हम कौन सा गेम खेलने वाले हैं, आप बोल रहे थे कि हम गेम खेलेंगे। तो लीडर ने उनको वो टेबल पर रखी चीजों की तरफ इशारा किया और कहा कि इनमें से अपनी पसंद की कोई भी एक चीज उठाओ, और बाहर बाहर बारिश चालू है, उस बारिश में जाकर उस चीज में पानी भरकर लेकर आओ। है ना? तो 4 चीजें थी, 4 व्यक्ति थे। एक ने चम्मच उठाया, एक ने खाली ग्लास उठाया, एक ने मग उठाया और एक ने बाल्टी उठाई। और चारों अपनी अपनी चीजें लेकर बाहर बारिश में चले गए। और वो जो चीजें लेकर गए थे, उनको भरने की राह देखने लग गए। अब क्या हुआ, सबसे पहले क्या भरा होगा? चम्मच भरा होगा। राइट? तो जिसका चम्मच भर गया,
वो वापस आया। उसके बाद में क्या भरा होगा? ग्लास भरा होगा। ग्लास वाला ग्लास भर के वापस आया। बकेट वाला बकेट भर के मग वाला वापस आया। और बाल्टी वाला थोड़े देर से आया। चारों के चारों वापस आए। तो उस लीडर ने उनको उनके जिंदगी की दो सबसे बड़ी सीख दी साथी। वो हमारे लिए भी बहुत बड़ी सीख है। पहली सीख क्या थी साथियों? बाहर सभी लोग गए, चारों के चारों। बारिश सबके लिए बराबर हो रही थी, सेम हो रही थी। किसी के लिए कम नहीं थी और किसी के लिए ज्यादा नहीं थी। लेकिन कोई चम्मच भर के पानी लाया, कोई ग्लास भर के, कोई मग भर के और कोई बकेट भर के। तो बारिश चारों बर्तन को एक जैसा भर रही थी। तो सीख क्या है? तुम कौन सा, जो भी चीज थी, अब उसको हम पात्र कहेंगे। तुम कौन सा पात्र भरना चाहते हो और कितना बड़ा भरना चाहते हो? क्यों? क्योंकि कुदरत के पास आपको देने के लिए सब कुछ है। उस ब्रह्मांड के पास आपको देने के लिए सब कुछ है। लेकिन अगर तुम्हारा पात्र छोटा है तो देने वाला क्या करेगा साथियों? है ना? अगर हमारा बर्तन ही छोटा है, देने वाले के पास तो बहुत कुछ है, सब कुछ है, और हमारे पास लेने के लिए चम्मच है। तो देने वाले की इच्छा रही तो भी आप ले कितना पाओगे चम्मच भर के? इसलिए हमें पहली सीख क्या मिलती है? कि बड़ी सोच रखो, बड़ी चाहत रखो, बड़े सपने रखो, बड़ी ख्वाहिश रखो। ये पहली सीख हमें उसने उसमें मिली। दूसरी सीख क्या है साथियों? जितना बड़ा पात्र होगा उसे भरने के लिए उतना ही ज्यादा समय लगेगा। जितने वक्त में चम्मच भरेगा उतने वक्त में बाल्टी भरेगी क्या, बकेट भरेगी क्या? कभी नहीं भरेगी साथियों। इसलिए एक बात ध्यान में रखना, ये दूसरी सीख उसने हमें दी कि यदि हम कुछ बड़ा चाहते हैं तो हमें बारिश में ज्यादा समय भीगने के लिए तैयार रहना होगा, हमें कर्म करना होगा। कितनी बढ़िया सीख है! क्या सीख है? यदि कुछ बड़ा हम चाहते हैं तो हमें बारिश में ज्यादा समय बीतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मतलब हमें प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा, हमें मेहनत ज्यादा लेना पड़ेगी। हमें समय लग सकता है हमारा टारगेट अगर बड़ा है तो, लेकिन हमें उसके लिए काम करते रहना पड़ेगा। और इस कर्म के बारे में तुलसीदास जी का एक दोहा है सर। क्या है? सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। मतलब दुनिया में सब कुछ है जो तुम पाना चाहते हो। गौर से सुनना, दुनिया में सब कुछ है जो तुम पाना चाहते हो, लेकिन कर्महीन मनुष्य को कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए वो दुनिया के सब कुछ में से मुझे अगर कुछ चाहिए तो मुझे सबसे पहले प्रयास करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। कबीरदास जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं कबीरदास जी? जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बुड़न डरा, रहा किनारे बैठ। कितना सुंदर दुआ है साथियों। जिन खोजा तिन पाइया, यानी जिसने प्रयत्न किया, जिसने प्रयास किया, वो कुछ ना कुछ वैसे पा ही लेता है। जैसे मेहनत करने वाला गोताखोर पानी में जाता है ना, तो खाली हाथ नहीं आता, कुछ ना कुछ लेकर आता है। मैं बपुरा बुडंडरा, रहा किनारे बैठ। अगर मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं उस गहरे पानी में गया ही नहीं, तो मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं। इसलिए साथियों, काम करना पड़ेगा। चाहे वो आपके जीवन में आप जो कर रहे हो पैसा कमाने के लिए हो, या फिर आप विश्व लक्ष्मी के साथ हो, तो विश्व लक्ष्मी में भी आपको काम करना पड़ेगा। अब जाते जाते आपको सबसे एक
छोटी कहानी सुनाता हूं साथियों। सवाल है हम सबसे वो, पेड़ कितना बड़ा हो सकता है? कोई भी पेड़, है ना, कितना बड़ा हो सकता है? जवाब क्या है? वो जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा होता है। सही बात है। पेड़ कितना बड़ा हो सकता है, तो इतना, इसका जवाब क्या होगा? वो जितना बड़ा हो सकता है होता है। दूसरा सवाल, पेड़ कितना गहरा होता है ना, उसका जवाब भी क्या है? जितना गहरा जा सकता है उतना गहरा जाता है। तीसरा सवाल, पेड़ कितने फल देता है साथियों? इसका जवाब क्या है? वो जितने दे सकता है उतने देता है। तीनों सवाल का जवाब क्या है? जितना बड़ा हो सकता है होता है, जितना गहरा जा सकता है जाता है, और जितने फल दे सकता है देता है। आपने कभी सुना क्या कि कोई पेड़ 20 फीट बढ़ने वाला था लेकिन वो 16 फीट बढ़ गया? ऐसा हुआ कभी? नहीं। क्योंकि पेड़ जितना बढ़ना है उतना बढ़ता ही है। तो सबसे अंत में मैं आपसे एक सवाल करके इस सेशन को यहां खत्म करूंगा। सवाल क्या है साथियों? क्या आप जितना कर सकते थे उतना कर रहे हैं क्या? अपने आप से आपको और मुझे, हम सबको ये सवाल पूछना है कि क्या हम जितना कर सकते हैं या जितना कर सकते थे उतना कर रहे हैं क्या? अगर इस सवाल का जवाब आपका हाँ है, तो आपको दुनिया में कोई भी कामयाब होने से रोक नहीं सकता। और अगर आपका जवाब नहीं है, ये इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। और वो सवाल का जवाब किसी और को आपको देना नहीं है साथियों, अपने आप को देना है, खुद को देना है। सवाल भी खुद से पूछना है कि क्या मैं, मेरे में जितनी क्षमता है उतनी क्षमताओं का उपयोग कर रहा हूं? क्या मैं जितना कर सकता था उतना मैं कर रहा हूं? अगर उसका जवाब हाँ है, तो निश्चित आप आपके जीवन में सफल हो जाएंगे। लेकिन आपका दिल, आपका दिमाग आपको ये जवाब देता है कि नहीं, मैं जितना कर सकता हूं उतना नहीं कर रहा हूं, तो फिर उठो और इतनी मेहनत करो साथियों कि कुछ समय के बाद आप कामयाब बनो, और अपने आप की पीठ थपथपाने के लिए आपका मन करे, और आप खुद की पीठ थपथपाए कि यस, मैंने वो काम करके दिखाया है, मैंने मेरी पूरी क्षमता का यूज किया है और मैं आज कामयाब हूं। खुद पर विश्वास करो, अपनी एबिलिटी को पहचानो, अपनी क्षमताओं को पहचानो, और अपने जीवन में कामयाब बनो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप सभी ने मुझे पिछले करीबन 35-40 मिनट से सुना, इसलिए आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मेरे मन वाणी से, मेरे वाणी से अगर किसी को बुरा लगा है तो कोई बात नहीं है। बुरा लगने से अगर आपका अच्छा होता है, आप कामयाब बनते हैं, तो मैं उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मेरी जुबान से ऐसे शब्द निकाले कि लोगों को कामयाब बनाकर रख दे। इसी वाणी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। ओवर टू यू योगेश सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। काबिले तारीफ संग्रह रहे। देखिए, हम किताबें रखते हैं, किताबों का संग्रह करते हैं, अच्छे विचारों का संग्रह करते हैं, ताकि हम उससे कुछ नया सीख पाए और हमें दिशा मिले उसी लेवल का। और उससे कई ज्यादा बढ़कर आज का सेशन हुआ है, जिसका आप हमेशा के लिए संग्रह कर सकते हैं। और यदि सर ने कहा कि मैं, यदि मेरा 100% देता हूं, ये मुझे पता है, तो आपको कोई नहीं रोकेगा आपकी मंजिल पाने तक। और अगर नहीं देते हो तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। आज से हमें जागना है, उठना है, और अपने संकल्प की ओर, अपने सपनों की ओर आगे बढ़ना है। हमें खुद को, ना किसी और को, आईना दिखाने का आज का सेशन हुआ है। बेहद
शानदार और काबिले तारीफ। प्यारे साथियों, और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत सारी छोटी छोटी कहानियों से एक दिशा देने का काम आदरणीय सर द्वारा हुआ है। विश्वास सब बातों का मूल था। खुद पर विश्वास हो, कोई टेंशन नहीं है। स्वर्ग में जाकर रावण बताएगा, किसी और को जाने की जरूरत नहीं है। रामायण की कथा के माध्यम से पता चला। हाथी के पैर में जो डोरी होती है छोटी सी, उससे जब छोटा होता है तब बड़ा होने के बाद भी वो छूट नहीं पाता है। भ्रम और सत्यता। साथियों, इसके बाद जो चारों दोस्तों की कहानी सर ने सुनाई, उसी पर थोड़ा सा प्रकाश डालकर मैं भी मेरी बातों को विराम देना चाहूंगा कि सब कुछ है, लेकिन जिनके पास जो पात्र था उसी हिसाब से वो लेकर आ पाए। जी हाँ, थोड़ा सा गंभीर टॉपिक है, लेकिन ये समझना जरूरी है। मैं आप सबका दोस्त योगेश पालोदे पाटिल बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि मेरे प्यारे साथियों, 4 दिन के बाद जो दिवाली होने वाली है, पूरे सप्ताह भर दिवाली की रौनक आप सबके घर में रहे और आपकी वजह से अनेकों के घर में रहे। इसके साथ साथ आज के सेशन से अगर कुछ सीखना है तो एक ही बात सीखना है। मैं जानता हूं, मैं उस यूनिवर्स से ग्रेटिट्यूड करता हूं कि आप सबकी दिवाली बड़ी ही अच्छी जाने वाली है। लेकिन उसके साथ साथ अगर खुद को ही तलाशना है, अपने अपने हिसाब से वो जाएगी, अपने अपने हिसाब से आप मनाएंगे भी। लेकिन मैं आपका दोस्त होने के नाते और विश्वलक्ष्मी के इस मंच से जिम्मेदारी के साथ बोलने के नाते यह कहता हूं कि आने वाली दिवाली, ये जाने के बाद 1 साल बाद जो दिवाली आएगी, वो आपकी सोच से परे, आप जो सोच रहे हैं, आपका परिवार जो सोच रहा है, उनके सारे सपने पूरी करने वाली होनी चाहिए। सिर्फ बधाई देने से काम नहीं चलेगा। और वो अगर आप चाहते हैं वैसा हो, तो विश्वास के साथ विश्वलक्ष्मी और बीएनबी के साथ विश्वलक्ष्मी, ये अगर हम सब जानते हैं, मानते हैं, तो हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि फिर वो चार दोस्तों जैसा हो जाएगा। यह दिवाली और अगली दिवाली भी हम साथ में ही मनाने वाले हैं। मैं लिख कर देता हूं, कोई नहीं जाएगा। मतलब इसी धरा पर रहेगा। लेकिन मैं 100 बीएनबी कमाऊंगा, आदरणीय रवि सर कमाएंगे, विजय दत्तगाड़ सर कमाएंगे, वंदना जी मैडम कमाएंगी, प्रशांत सर कमाएंगे, लाटकर जी और ये साथी सभी के सभी कमाएंगे। बात तब बनेगी जब हम सभी कमाएं। नहीं तो फिर मैं कमाऊंगा और आपके पास नहीं, तो उसमें मजा नहीं आएगा। और ऐसी नौबत हम पर ना आए, सबके सब मिलकर हम उस बात को एंजॉय कर पाए। इसके लिए आज का सेशन हमें सुनना है और बार बार सुनना है। सप्ताह में एक बार उस रिकॉर्ड को सुनो। किताबें बहुत अच्छी होती है, पढ़ने को लोग समय नहीं देते और समय मिलता नहीं। आप चलते चलते इस सेशन को सुन सकते हैं। आप विश्वलक्ष्मी के साथ हो या ना हो, आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, आप चाहे जो भी बिजनेस व्यवसाय करते हो, उसमें भी आप आगे बढ़ोगे। ऐसा आज का सेशन हुआ है। वो प्रेजेंट करने के लिए आदरणीय रवि जी सातव सर, सारे मंच की ओर से आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हमारे मुखिया जी प्रशांत सातव सर, जिनके बदौलत मुझे आज का होस्ट करने का मौका मिला, इसलिए उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आखिरी समय तक बने रहने के लिए इस अर्थ यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी और नायक आप सभी को दिल से नमन वंदन प्रणाम करते हुए, कल फिर सेम लिंक से सेम समय पर हम मिलेंगे नए प्लानर के साथ। आने वाले सिर्फ 3 प्लान हम सबके बीच दिवाली पूर्व होने वाले हैं, इसलिए मिस नहीं करना है। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और हम जरूर उपस्थित होंगे साथियों के साथ। तब तक आप सभी को स्वीट ड्रीम के साथ शुभ रात्रि, आदाब, सलाम, राम राम। जय हिंद, जय भीम, जय विश्वलक्ष्मी,
जय जय विश्व लक्ष्मी।